जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट नवंबर 2023। वृषभ लग्न के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, जो कि स्थिर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। विशेष से स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं ये स्थिर स्वभाव वाले, फिक्स नेचर वाले होते हैं। इनकी चॉइसेस वगैरह सब फिक्स हो जाती है। ये व्यक्ति जो एक बार सोच लेते हैं बस फिर उस विषय पर ही काम करते हैं या उसके पीछे लग जाते हैं जब तक वो काम इनका पूरा नहीं हो जाता, दिन रात उसमें एक कर देते हैं। विशेषतः ये व्यक्ति थोड़ा आलसी होते हैं लेकिन कठिन परिश्रमी भी होते हैं कि हो सकता है कि कोई काम की शुरुआत करने में ये आलस्य करें, लेकिन एक बार उस काम में अगर लग जाते हैं तो फिर उसको पूर्ण रूप से ही करते हैं। दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्यवान बहुत अधिक होते हैं। स्वाभिमानी प्रवृत्ति विशेष तौर पे इनमें ज़्यादा पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर शुक्र से प्रभावित होने के कारण लग्जरियस चीज़ों के प्रति आकर्षण विशेषतः बना रहता है। नवंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले अब हम देखें तो लग्ने शुक्र की स्थिति, जो कि कन्या राशि के अंतर्गत 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर पूरे माह नीच राशि के अंतर्गत और केतु के साथ गोचर करने वाले हैं। विशेषतः अपने आप में शुक्र कमज़ोर हो रहा है, नीच राशि में जा रहा है, उसके बाद भी एक ऐसे ग्रह के साथ जा रहा है, केतु के साथ वो युति करेगा, संबंध बनाएगा, जो कि बिल्कुल जस्ट अपोजिट ग्रह हो जाता है। केतु जो कि वैराग्य की ओर लेकर जाता है, व्यक्ति को विरक्ति की ओर लेकर जाता है, वहीं शुक्र मोह का ग्रह है। तो ये समय आपको अपने वैल्यू सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का है, अपनी सोच पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा ऐसा नेगेटिव सोच सकते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, शारीरिक दृष्टि से हो या मानसिक दृष्टि से हो। काफ़ी तक आप अपने आप को थोड़ा, अपने वैल्यू सिस्टम को थोड़ा डाउन ले जा सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा नीचा सोचे, इस तरीके की स्थिति आपके साथ आ सकती है, जिसको आपको अपने आप को बचाना है। और देखिए, शुक्र के प्रभाव के कारण आपको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, एक अलगाव का भाव आपके अंतर्गत आएगा। आप कहीं ना कहीं भौतिक चीज़ों के प्रति जो आप आकर्षण रखने वाले हैं, जो आपकी मेन पर्सनैलिटी है, आप उससे ही अलग हो जाओगे, आप उससे ही साइड होते हुए नजर आओगे इस माह के अंतर्गत। ये ज़्यादा लंबा नहीं चलना है, ये इस माह तक ही चलना है, तो थोड़ा इस माह आपको ध्यान रखना है। आपके साथ ऐसा भी स्थिति यहाँ पर बनेगी, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंतर्गत आप डिटैच अपने आप को महसूस करेंगे, अलगाव का भाव आपके अंतर्गत आ जाएगा। आपको कुछ लग्जरियस चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, यही कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों से दूर भागते हुए इस समय के अंतर्गत नजर आएंगे। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। तो इसी से ही आपको थोड़ा जो उपाय बताए जाएंगे उस पर आपको कार्य करना है और विशेष तौर पर आपको ध्यान आपको रखना है। मेन फोकस आपका आपकी पढ़ाई पर भी जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आपको शुक्र केतु के प्रभाव में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, जो सोच एक ही चीज़ पर कहीं अटक गए, ऐसी स्थिति आपको देखने को आपको मिलेगी। तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। यही स्थिति कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप, जैसा कि हमने बताया ही है कि विशेष शुक्र तो वैसे ही प्यार, प्रेम, मोहब्बत, आप उसमें ही केतु का प्रभाव जैसे आएगा आपको उससे अलग करता हुआ, या वहाँ पर आपको भाव नहीं होते हुए देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं स्थिति बच्चे के साथ भी, संतान को लेकर भी थोड़ा सा आप ज़्यादा चिंतित होते हुए नजर आएंगे। बच्चों के साथ स्थिति ये रहेगी कि आपका जो उनके प्रति जो चिंता का भाव है वो थोड़ा सा आपका बढ़ेगा। तो ये स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। विशेषतः शुक्र का प्रभाव आपका 30 नवंबर में तक रहेगा और वहीं शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको लाभ की दृष्टि से तो ये समय अच्छा ही रहेगा, आपको लाभ वगैरह आपको अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आएगा। वैसे भी राहु अब लाभ भाव के अंतर्गत विशेषतः आपको बड़े बड़े लाभ आपको कहीं ना कहीं से भी दिलवा सकता है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके की नीति अपनाएंगे आप और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। विशेषतः डिस्पोजिटर राहु का अगर गुरु को देखें तो 12वें घर के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं आपको जो लाभ मिलता हुआ नजर आएगा वो विदेशों से ही आपको मिलेगा। फॉरेन बड़ी बड़ी कंपनियों से आपको लाभ आपको मिल सकता है, या फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको वहाँ पर लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, सूर्य का प्रभाव जो कि तुला राशि के अंतर्गत 17 नवंबर तक गोचर करेंगे। सूर्य षष्ठम भाव के अंतर्गत चतुर्थेश बनकर षष्ठम भाव में,
शुरुआती 17 नवंबर तक स्थिति ये है कि आपकी मन की प्रसन्नता, खुशी, ये सब छठे भाव के अंतर्गत, छठे भाव से संबंधित कारकत में, अगर आप डॉक्टर वगैरह हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वकील वगैरह हैं तो वहाँ पर भी छठे से संबंधित काम में लगे हुए हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ही रहेगा। खुशी मतलब अपने काम में, अपनी जॉब में, क्योंकि यह सेवा से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर आप अपने सेवाभावी रहेंगे, पूर्ण मन आपका उसी में लगा रहेगा, जिसके कारण आप वहाँ लाभ अर्जित करेंगे। अब देखिए, लेकिन ये स्थिति रहेगी क्योंकि गुरु की और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पे, चतुर्थ भाव फुल एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप हो सकता है अपने घर से संबंधित, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित निर्णय लेते हुए नजर आए। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपकी, वो आपकी जन्म कुंडली पर ही निर्भर करता है, दशा अंतदशा पर ही निर्भर करता है। हो सकता है यहाँ पर संभावना ये भी बन रही है क्योंकि चतुर्थेश छठे भाव में जा रहा है तो आपकी प्रॉपर्टी विवाद में जा सकती है। आपका हो सकता है प्रॉपर्टी, आप लोन से संबंधित, घर आपका हो सकता है कि यहाँ पर संभावना ये बनती दिखती है कि आप या तो लोन लेकर कोई घर, फ्लैट वगैरह आप ले सकते हैं, क्योंकि गुरु शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ स्वयं षष्ठम भाव में, और मंगल के साथ वहाँ पे प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो आप लोन के थ्रू कुछ घर आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं विवादित, या फिर आपकी प्रॉपर्टी विवाद में जा सकती है। ये एक संभावना देखने को मिलेगी। जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत ये स्थिति होगी कि प्रॉपर्टी विवाद में जाती हुई दिखती है तो उन, और दशा भी उसी तरीके की अगर लग गई तो इस समय के अंतर्गत आपकी प्रॉपर्टी विवाद में जा सकती है। तो ये संभावना देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज किराए का घर हो सकता है, लोन से घर आपको मिल सकता है। तो ये सारी संभावना यहाँ पर देखने को अच्छी खासी देखने को आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं शत्रुओं पर आप भी विजय प्राप्त भी करते हुए नजर आएंगे। तो वो भी एक अच्छा स्थिति है कि कंपटीशन वगैरह में भी आपको लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और गवर्नमेंट से संबंधित काम में भी आपको फायदा वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, इसके बाद अगर हम देखें सूर्य का प्रभाव जैसे ही वृश्चिक राशि के अंतर्गत जाता है, चतुर्थेश आपका सप्तम भाव में जाएगा, और सप्तमेश का साथ भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप मन की प्रसन्नता, खुशी सब आप लगा रहे हैं व्यापार के अंतर्गत, अपने पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर वहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ईगो इशू आएंगे जिसके कारण थोड़ा परेशानी आपके लाइफ पार्टनर में, अग्नि जिसे कहें, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। क्रोध आएगा, गुस्सा इस तरीके से, और किसके कारण, अहंकार के कारण थोड़ा सा इस तरीके की, या कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर, दादागिरी बढ़ती हुई नजर आएगी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की। ये स्थिति 17 नवंबर के बाद आप पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य की दृष्टि भी लगन पर है, कहीं ना कहीं डिजायर आपकी क्रिएट होगी अपने लीड करने की, तो लीडरशिप क्वालिटी आपकी स्वयं की भी, नेतृत्व करने की क्षमता, स्वतंत्र विचारधारा आपकी भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और आप भी स्वतंत्रता के साथ काम करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। वहां पर इच्छा शक्ति आपकी इस बात को लेकर ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए, इसके बाद मंगल का जैसे प्रभाव जाने, तो मंगल द्वादशेश भी हैं और आपके सप्तमेश बनकर पहले छठे भाव के अंतर्गत रहेंगे, उसके बाद स्वराशि गोचर करेंगे। जब तक छठे भाव में रहेंगे आपके 16 नवंबर तक, तब तक हो सकता है तो पार्टनर से सेपरेशन हो रहा है, हो सकता है कि पार्टनर का हेल्थ का इशू वो कहीं दूर चला जाए, या हो सकता है कि आपके पार्टनर का जॉब ट्रांसफर पॉजिटिव तरीके से हो सकता है, जॉब ट्रांसफर हो जाए तो वो दूर हो जाए। अगर आपके जन्म कुंडली में विवाद की स्थिति बनी हुई है, जब जन्म कुंडली में दशा भी इस तरीके की चल रही है जो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में, संबंधों में तकरार, मतभेद और लड़ाई झगड़ा इस तरीके की स्थिति अगर दिखती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं गलत तरीके से भी सेपरेशन होने की संभावना ये मंगल के द्वारा यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, जो कि 16 नवंबर तक मंगल तुला राशि में देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए, क्योंकि सूर्य और मंगल का जब छठे में, तो कहीं ना कहीं आप अपने शत्रुओं से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु बाधा आपके जीवन में आएगी, और इस समय में थोड़ा ध्यान रखना कि पैसा अगर किसी को उधार देते हैं तो फंस सकता है, तो वो भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। तो थोड़ा आपको वहां पर ध्यान देना चाहिए। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी भाग्य भाव पर, आपके नवम भाव पर, साथ ही नवमेश क्योंकि आपके दशम में है, तो ये भी एक ये अच्छी स्थिति है कि धर्म कर्माधिपति योग के द्वारा आप कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों में विशेष रुचि भी लेते हुए नजर आएंगे। आपके जरिए बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है, बड़े बड़े काम आपके जरिए हो सकते हैं। उसी के लिए मंगल की दृष्टि आपको ऊर्जा, उत्साह भी आपको देती हुई नजर आएगी, कहीं काफी एनर्जेटिक आपको बना देगी। आप काफी एफर्ट अपने धर्म कर्म के कार्यों में लगाते हुए भी नजर आएंगे, पिता और गुरु की जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए वहां पर भी आप लगाते हुए नजर आएंगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि भी आपके 12वें घर पर है। विशेष यहाँ पर देखिए, बड़े बुजुर्गों को आप तीर्थ यात्रा कराइए, आपके लिए अच्छा है। अन्यथा बड़े बुजुर्गों के कहीं ना कहीं मेडिकल से रिलेटेड खर्चा होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई देती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर, विशेषतः आपको इस समय थोड़ा गुस्सा, क्योंकि आप वृषभ वाले का ये प्रभाव रहता है
कि जब तक शांत हैं और जब आप कोई परेशान आपको करना शुरू कर दे, तब आपकी अशांति, जिस तरीके से आप जैसे ही अशांत होंगे तो आप दूसरे वाले की भी शांति अच्छे से भंग करना जानते हैं। तो वही मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर कोई परेशान करेगा, आप कहीं ना कहीं उसका मुंह तोड़ जवाब आप देते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति 16 नवंबर तक खासकर ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव जैसे ही 16 नवंबर के वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में दो गर्म ग्रहों का प्रभाव 16 नवंबर के बाद देखने को मिल जाएगा, सूर्य और मंगल का। तो ये बात तो सत्य है कि इस माह और शुक्र केतु का भी परस्पर संबंध, तो इस बार आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत मतलब थोड़ा सा गुस्सा, तनाव, मतभेद आपस में ऐसी स्थिति बनती हुई ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ये स्थिति देखने को मिल सकती है। मतलब कहीं ना कहीं गुस्सा ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो ये एक स्थिति देखने को मिल सकती है। अगर आप इस ऊर्जा को, अगर आप व्यापारी हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्यापारी है, व्यापार वर्ग में आप अपना कहीं ना कहीं अपने व्यापार की दृष्टि से आप वहाँ पर अपनी पूरी ऊर्जा उत्साह वहाँ पर लगा देंगे, तो आपकी ये एनर्जी आप उसको चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको ट्रांसफर कर दी, उस दूसरी जगह पर आपने मोड़ दी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो आपको लाभ भी देती हुई नजर आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार में काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऊर्जा उत्साह में ज्यादा रहेगा। सेम टाइम पर शनिदेव भी दशम भाव में, जो कि आपको रात दिन काम करा रहे हैं। आप अपने काम के अंतर्गत पूरे परफेक्शन के साथ आप काम करना चाहते भी हैं और काम कर भी रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो परफेक्शन के साथ काम करने वाले ही हैं। एक काम में लग जाते तो बड़े परफेक्शन के साथ आप अंत तक उसमें करके उसको पूर्ण करके ही छोड़ते हैं, वो एक स्थिति आपकी पता लगती है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके दशम पर, जो कि आपके काम में आपको पूर्ण रूप से एफर्ट आपकी करवा देगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि लगन पर थोड़ा गुस्सा तो आपका बना ही रहेगा। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर थोड़ा वाणी पर भी संयम बनाए रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाणी से भी इस समय आपका संयम खो जाएगा। ये 16 नवंबर के बाद स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद देखिए मंगल के बुध का प्रभाव, जो कि धन भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, आपके छठे भाव के अंतर्गत है। कई हो सकता है कि अगर आप किसी तरीके का मेडिकल से रिलेटेड कुछ पढ़ाई चाहते हो तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मेडिकल से रिलेटेड चीजों में धन लाभ भी हो जाएगा। आप मेडिकल से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो वहां पर भी आपको फायदा हो जाएगा। तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। या जॉब फील्ड में के अंतर्गत आप अपनी पूर्ण रूप से अपनी धन भी वहाँ पर खर्च करते हुए नजर आएंगे, वहाँ से अर्निंग भी होती हुई, और हो सकता है कोई लोन से संबंधित कुछ किस्तें भी आप चुकाते हुए ज़्यादा नजर आए। तो वो भी स्थिति, जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा ये स्थिति। और खासकर तुला में 6 नवंबर तक प्रभाव रहेगा, तो वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही थोड़ा संतान के कारण जीवन में संघर्ष तो देखने को मिल सकता है। आप देखिए इसके बाद जैसे ही बुध का प्रभाव वृश्चिक राशि में जाएगा, धन भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी वृश्चिक राशि में पूरे माह के अंतर्गत सप्तम भाव में जैसे जाता है, बुध की दृष्टि लगन पर, जो कि बौद्धिक क्षमता का विकास करेगा। नए नए आपको बिजनेस आइडियाज आएंगे, वो भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ा डिवेलिटी क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण थोड़ा इंटरनल तौर पे आप थोड़े दुख की स्थिति के अंतर्गत कहीं ना कहीं या कुछ रहस्य को ढूंढते हुए नजर आएंगे, कुछ गुप्तता को ढूंढते हुए नजर आएंगे, थोड़ा शक करते हुए नजर आएंगे। इस तरीके का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, और ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा संचित धन का भाग आप अपने व्यापार में भी लगाते हुए नजर आएंगे 6 नवंबर के बाद। ये भी बुध की एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि आप अपने धन का भाग अपने व्यापार में लगा रहे हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, तो वो भी एक अच्छी स्थिति देख सकते हैं। इसके बाद देखिए शनि का प्रभाव, जैसे कि शनिदेव नवमेश भी हैं, दशमेश बनकर स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि हार्डवर्क को तो रिप्रेजेंट करता ही है कि आप रात दिन लगकर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की 30वीं दृष्टि भी आपके 12वें घर पर पड़ रही है। विशेषतः आप एक बहुत मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक हो सकता है लंबे समय के लिए जो एक विज़न देखते हुए आप बड़ा विज़न देखते हुए आप काम कर रहे हैं, तो वो एक स्थिति को यहाँ पर बताता है। और आपके जरिए जो काम होंगे उसमें आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में दशा में भी मतलब शनि की दशा चल रही हो और शनिदेव बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, तो ये समय भाग्य का साथ कर्म स्थान में मिलेगा। जो काम करेंगे इसमें भाग्य का साथ मिलेगा, आप ग्रो करते हुए नजर आएंगे, आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। विशेषतः क्योंकि शनि और गुरु, क्योंकि गुरु भी 12वें घर से संबंध बना रहे हैं और शनि की दृष्टि भी 12वें घर पे, शनि और गुरु का डबल ट्रांजिट आपको 12वें घर पर मिल रहा है। ये स्थिति पता लगती है कि खर्चे के साथ साथ यहाँ पर आप बाहर से फॉरेन से पैसा भी कमाते हुए नजर आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में होते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति थोड़ा यात्राओं का सिलसिला भी आपके जीवन में जारी रहेगा, काफी यात्राएं आपके जीवन में होती हुई दिखाई देगी। और वहीं शनि और गुरु का जैसे कि चतुर्थ भाव पर, जो कि भूमि भवन वाहन सुख को बताता है, लेकिन जब तक इस माह वाहन भूमि का तो हमने बताया, भवन का ही बताया, लेकिन जब तक शुक्र केतु का संबंध बना रहेगा तो थोड़ा सा
वाहन से संबंधित दिक्कतें रहेंगी कि वाहन लेने में आपको परेशानी या गलतियां, क्योंकि ये माह ध्यान रखिएगा जब तक शुक्र केतु है इस माह आपसे गलतियां होने की संभावना ज़्यादा है। खासकर ध्यान रखिएगा 3 नवंबर से 30 नवंबर मेजर डिसीजन लेने से बचना है, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं, तो थोड़ा सा संभल कर आपको चलना है। लेकिन हाँ, शनि की दृष्टि तो थोड़ा घर परिवार से दूर ले जाकर आपको वहाँ से आपको कोई स्थान परिवर्तन भी आपकी करा सकते हैं, तो वहाँ ये भी स्थिति। और वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि सप्तम भाव पर, जो कि बताती है कि कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के काम भी खुद ही करने पड़ रहे हैं। वे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि आप ज़्यादा अपने आप को परफेक्शनिस्ट मान रहे हैं, जिसके कारण आपको अन्य लोगों के काम भी आपको स्वयं ही देखने पड़ रहे हैं। ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर। अब गुरु का प्रभाव ये रहेगा जितने भी रोग ऋण शत्रु बाधा जो कि राहु के प्रभाव में आपके बन गए थे, दिक्कतें आ रही थी, उन सबको गुरु का प्रभाव शांत करता हुआ नजर आएगा, वहां से आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं गुरु की नवी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर विशिष्ट है। ये समय कहीं ना कहीं गुप्त विद्या गुप्त ज्ञान आपको मिलता हुआ नजर आएगा और वहां से आपको लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। गुरु की नवी दृष्टि विशिष्ट भाग्य ससुराल पक्ष से प्राप्त हो सकता है। भाग्य आपको गुप्त विद्या गुप्त ज्ञान या हो सकता है किसी तरीके व्यक्ति के जाने से, मृत्यु से, अष्टम से संबंधित कामों से, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से, वहां से आपको लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। किसी तरीके की रिसर्च रिलेटेड वर्क में अच्छी रिसर्च आप करते हुए देखने को वहां पर मिल सकती है, तो वही गुरु का प्रभाव यहाँ पर बताता है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 4, 4 से 6, 18 से 20, 22 से 24, 26 से 29, 29 से 1 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 9 से 11, 11 से 13, 16 से 18, 22 से 24, 24 से 26 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। अब यहाँ पे अकस्मात यात्रा 11 से 13, 16 से 18 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 24 से 26 की हो सकती है। वहीं धार्मिक यात्रा 11 से 13, 16 से 18, 18 से 20, 24 से 26 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 13 से 16 की हो सकती है और संघर्ष के साथ यात्रा 4 से 6 की हो सकती है। कार्तिक अमावस्या 13 नवंबर 2023, टाइमिंग हमने लिखा हुआ है कब से कब तक है। पूर्णिमा 27 नवंबर 2023, टाइम लिखी है। उपाय क्या करनी चाहिए देखिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे भी राहु मीन राशि में, क्योंकि यहाँ पे राहु मीन राशि में थोड़ा लालच बढ़ा सकता है और थोड़ा ध्यान रखना अपने चाचा मित्र बड़े भाई बहन कि भाई अगर आपको उनके प्रति उनके साथ काम कर रहे हैं, आपको लालच भी है कि भाई उनसे मुझे लाभ प्राप्त हो जाएगा, नेटवर्क भी बढ़ेगा, लेकिन जब तक क्योंकि वहाँ का स्वामी आपके 12वें घर के अंतर्गत है, हो सकता है कि आपका लालच वश वे ऐसे कुछ गलत मित्र जुड़ जाएं जिसके कारण आपका नुकसान भी हो जाए। तो थोड़ा सा वहाँ पर संभल कर आपको चलना है। इस राहु को आपको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि राहु 11th हाउस में इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ा देगा और उन इच्छाओं की इच्छा ही बढ़ती चली जाएगी, इच्छा पूर्ति होती जाएगी, फिर दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा, इस प्रकार आपके कंटिन्यूस आप देखेंगे 1.5 साल आपको ये इस तरीके की इच्छाओं में बांधे रखेगा। वहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करने से राहु की शांति होती रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना है, स्ट्रीट डॉग की कुत्तों की सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलाइएगा, शनिवार गरीबों को भोजन कराइएगा। साथ ही ये देखिए शुक्र केतु का समय, लग्नेश को बलि करते रहिएगा। लग्नेश को बलि करने के लिए शुक्र है तो थोड़ा अपने शारीरिक दृष्टि से भी साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है। अपने आप को मतलब एक तरीके से अपने अच्छे तरीके से कपड़े वगैरह जो है अपने ढंग से पहनने हैं, मतलब किसी भी तरीके से अपने शुक्र को खराब नहीं होने देना है, तो थोड़ा सा बचकर रहना है। और कितने व्यक्ति होते हैं, हो सकता है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में थोड़ा साबुन वगैरह ना लगाएं, उनका मन ना करे इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं शुष्कपन जीवन के अंतर्गत शुष्कता आ सकती है, तो उस ड्राइनेस से आपको बचना है। केतु की ड्राइनेस, केतु आपको ड्राई कर देगा, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं शारीरिक दृष्टि खाज खुजली होना, इस तरीके की भी दिक्कत आपको बन सकते हैं। तो क्रीम पाउडर मतलब कहीं ना कहीं अपने आप अपनी स्वच्छता का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो किसी कन्या को उपहार या माता लक्ष्मी को भी अपने आप खीर का भोग शुक्रवार को लगाएं और फिर उस खीर को परिवार के सदस्य में बांटें, तो वो भी अच्छी बात है। साथ ही श्री सूक्त का पाठ आपको करते रहना है। साथ ही ये जो केतु है, ये अगर आप कोडिंग फील्ड में है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, गणेश जी को ध्वज और 3 के लिए आपको चढ़ाते रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मति को ऐसा कर सकता है दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस तरीके की भी स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। तो थोड़ा हेडलेस जो केतु का इंपैक्ट आपको दे, मंत्र साधना सिद्धि के लिए अच्छा है, इसका इंपैक्ट मंत्र साधना सिद्धि के लिए अच्छा रहेगा। तो थोड़ा ये उपाय करके आप अपनी लाइफ को सही में अपने लिए शुभ बना सकते हैं अपने जीवन के लिए। तो अब देखिए मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।